पुलिस ने जो है वो इन तीनों को पकड़ लिया और पता चल गया कि इसने जो है वो इन अपने तीन लोगों दोनों के साथ मिल करके जो है वो अपने पति को ख़त्म कर दिया। जी हाँ दोस्तों, राधे आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। बाकी हम भी ठीक हैं। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए। और बता दूं कि मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डेली न्यू क्राइम स्टोरी, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानी लगातार सुनने के लिए मिलती हैं, देखने के लिए मिलती हैं। तो दोस्तों आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है जो कि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से है, और उम्मीद करती हूँ कि आप पूरी कहानी सुनना, तभी आपको जो है वो पता चलेगा। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। ग्वालियर के जो है वो गिरवाई, वहाँ पे एक थाना पड़ता है। वहाँ पे एक जगह है, गिरवाई थाना क्षेत्र है। वहाँ पे जो है वो अंजलि कुशवाहा का अपने पति के दोस्त गौरव कुशवाहा से जो है वो उनका जो है वो आपस में प्रेम संबंध हो गया, और आपस में वो बातचीत करने लगे। वो जो था जिसके साथ उसकी बातचीत होने लगी, वो पति का जो था वो दोस्त था। अब हुआ क्या कि कुछ ही दिनों में ये उनका रिलेशन जो है वो इतना गहरा हो गया कि वो उसको अपना पति जो है वो खटकने लगा। उसकी अपनी नज़रों में अपना ही पति जो है वो खटकने लगा। इसके बाद उसने क्या किया कि अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति को रास्ते से हटाने की कोशिश करी, और वो चाहती थी कि वो रास्ते से हट जाए। तो इसने क्या किया कि उसने कई सारी जो है वो ऐसी वीडियो देखी, क्राइम वाली वीडियो देखी, और कई ऐसी स्टोरियां देखी, और फिर उसने जो है वो पूरे क्राइम की इन्वेस्टिगेशन करके पूरा सीरियल जो है वो एक तैयार कर लिया। और इसके बाद उन्हें मिलकर जो है वो उसके पति की हत्या को जो है वो अंजाम दिया। अब क्या हुआ कि अंजलि के जो पति था लोकेंद्र कुशवाहा की बॉडी जो थी उसके पिता नंदलाल के ने घर से संदिग्ध हालत में जो थी वो मिली थी। नंदलाल उसे अस्पताल लेकर के चले गए, हॉस्पिटल ले गए। जो उसके पिता थे वो उसको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने जो है वो वहाँ पे उसको मरा हुआ घोषित कर दिया। अब जब घर में अंतिम संस्कार की जो है वो प्रेपरेशन होने लगी, वहाँ पे जो है वो तैयारियां हो रही थी, तभी जो लोकेंद्र का जो चचेरा भाई था जिसका नाम दिनेश कुशवाहा था, उसने गले पे उसके नाखून और उसकी उंगलियों के निशान देखे। उसके चचेरे भाई ने जो है वो उसके गले पे जो है उसकी नज़र पड़ेगी, जहाँ पे उसकी उंगलियों के निशान जो थे वो लगे हुए थे। इसके बाद जो है वो परिवार ने पुलिस में जो है वो इन्फॉर्म किया, और पुलिस को पूरी सारी सूचना दी। अब क्या होता है कि पुलिस ने जो है वो शव को, जो उसकी बॉडी थी, पोस्टमार्टम के लिए ले गए, और वहाँ पे उसका पोस्टमार्टम जो था वो पुलिस ने करवाया। अब जिसमें जो है वो ये पता चला कि उसकी जो है वो हत्या हुई है, उसको किसी ने मारा है। और पुलिस ने जो है वो एकदम फौरन तत्काल जो है वो कार्रवाई करते हुए उसके पति प्रेमी अंजलि और उसके प्रेमी गौरव कुशवाहा और मौसेरे भाई नंदू को गिरफ्तार कर लिया। तीनों ने अपना अपराध जो है वो स्वीकार कर लिया है। अब पुलिस की जांच में ये बात सामने आई कि अंजलि और लोकेंद्र की शादी जो है वो 4 साल पहले हुई थी। 4 साल पहले इन लोगों की जो है वो शादी हुई थी, और धीरे धीरे जो है वो लाइफ इनकी चल रही थी। अब शादी के बाद क्या होता है कि अंजलि अपने पति को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, अपने पति को वो बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी, और उसका प्रसंग जो है वो दूसरे आदमी के साथ होने लग गया, और उसके जो है वो फिर दूसरे आदमी के साथ चल रहा था। अब गौरव ने जो है वो अंजलि को ये बात कही थी कि वो तभी उसके घर पर तभी आएगा जब उसका पति रास्ते से हट जाएगा। मतलब उसके प्रेमी ने उसको ये बात कही थी कि अगर उसके घर पे आएगा तब आएगा जब उसका पति जो है वो उसके रास्ते से हट चुका होगा या हट जाएगा। अब इसके बाद जो है वो अंजलि ने अपने प्रेमी के साथ मिल करके अपने पति को ख़त्म करने की जो है वो पूरी प्लानिंग करी। अब अपराध को जो है वो उन्होंने अंजाम देने की जो है वो साजिश की। 18 और 19 सितंबर की रात अंजलि ने जो है वो अपने प्रेमी गौरव और मौसेरे भाई नंदू के साथ मिलकर इस हत्या की जो है वो साजिश को जो है वो उसने अंतिम रूप जो है वो अंतिम खाका जो है वो तैयार किया। और हत्या की रात अंजलि और उसके प्रेमी ने
पहले बियर पार्टी की और उसके बाद लोकेंद्र की जो है वो हत्या कर दी। पुलिस ने जो है वो आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जो है वो पुलिस जांच कर रही है। एसपी की पुष्टि आरोपियों की ने स्वीकार कर लिया। ग्वालियर के एसपी आर.के. सागर ने बताया कि आरोपियों ने अपना अपराध जो है वो उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार कर लिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि अंजलि और गौरव की जो आपस में रिलेशन थे उन्होंने इसकी वजह से ये हत्या की है और अंजलि ने अपने पति को हटाने के लिए ये खौफनाक जो है वो साजिश रची और अपने प्रेमी के साथ मिल करके उसको रास्ते से हटा दिया। अब ये जो कुछ भी हुआ उसके पति के साथ बहुत गलत हुआ और उसने अपने प्रेमी के साथ जो है वो मिल करके बहुत ही खतरनाक रूप जो है वो इस घटना को दिया। अब जो माँ बाप हैं उनका जो औलाद जो है वो इस दुनिया से चली गई, लेकिन पत्नी को जो है वो दूसरा पति मिल जाएगा। और मेरा मानना तो यही है दोस्तों कि देखो ज़िंदगी में प्रेम प्यार जो है ना वो किसी से भी हो सकता है, ये बात सही है, लेकिन शादी के बाद जो है वो किसी के साथ प्रेम प्यार होना एक गलत बात है। और हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो है वो शादी के बाद कोई भी जो महिला है वो अपने पति के अलावा किसी दूसरे को जो है वो अपना मतलब पति के अलावा किसी और दूसरे इंसान के साथ संबंध नहीं रख सकती है। उसका पति जो है वो उसका ही परमेश्वर होता है। लेकिन जो औरतें इन चीज़ों को गलत करती हैं और वो अपने कर्म गलत बिगाड़ती हैं और एक दिन भगवान जो है वो सज़ा ज़रूर देता है। इसलिए दोस्तों जो भी स्त्रियां हैं, जो भी लड़कियां हैं, मेरा तो उनसे यही मानना है कि शादी से पहले जिससे प्रेम करती है उसे से शादी कर लो और शादी के बाद फिर ज़िंदगी बर्बाद करनी उस इंसान की जिसकी शादी हो चुकी है और अपनी ज़िंदगी भी और जिससे प्रेम करती हो उसकी ज़िंदगी भी और परिवार वाले और टेंशन में रहेंगे, तो ये तो बहुत गलत चीज़ है। अभी इस कहानी में देख लो, इस कहानी में जो कुछ हुआ बहुत ही गलत हुआ। अब जो दुनिया छोड़ के चला गया है वो कभी तो वापस नहीं आ सकता है और ज़िंदगी एक बार ही मिलती है दोस्तों। इसको जो है वो बहुत मिलजुल करके हंसी खुशी से बांट करके जिएं, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो कभी दूसरी बार नहीं मिलती है। कर्म जो है वो हमें अच्छे किए हुए हैं, जो इंसान के रूप में पैदा हुए हैं। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जिससे प्रेम करो उसे शादी कर लो, शादी के बाद जो है वो ये हरकतें मत करो। किसी को मार दिया, किसी को वो कर दिया, उसकी तो वो तो बेचारा मर गया, अपनी ज़िंदगी से चला गया, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। लेकिन जिस इंसान ने इस साजिश को रूप दिया उसके कर्म भी तो बिगड़ गए, उसका तो ये जन्म चला गया। तो ये बहुत गलत चीज़ें हैं दोस्तों। मेरा ये कहानी सुनाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों को सतर्क जागरूक करना था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी कहानी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। कल की कहानियों में आप लोगों से फिर से मिलती हूँ, तो तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। जय हिंद, जय भारत।